बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैकरे हुस्न जमाल मिस्र की अजीम मलका और आखिरी फ़िरौन क्लोपेट्रा के अरूजो ज़वाल पे बात करेंगे। क्लोपेट्रा सेवंथ का ताल्लुक यूनान या मकदूनिया के बतलीमूस ख़ानदान से था। 323 बीसी में जब अलेक्जेंडर की वफ़ात हुई तो अलेक्जेंडर की तरफ से मिस्र का हाकम बतलीमूस था। जो ही उसे अलेक्जेंडर की वफ़ात का इल्म हुआ, उसने बगावत कर दी और मिस्र में अपने खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस तरह मिस्र में बतलीमूस के ख़ानदान की हुकूमत का आगाज़ हुआ। बतलीमूस ने मुकम्मल तौर पर मिस्री रवायात, मिस्री सकाफ़त और मिस्री कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और फ़िरौन होने का ऐलान कर दिया। इस तरह जितने भी इस ख़ानदान में हुक्मरान हुए सब बतलीमूस ही कहलाते थे। इसके अलावा इस ख़ानदान में बहुत सारी शहज़ादियों का नाम क्लोपेट्रा था। इस क्लोपेट्रा की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम क्लोपेट्रा सेवंथ है, उसकी माँ का नाम क्लोपेट्रा फिफ्थ था और उसके बाप का नाम बतलीमूस या पेटोलमी सेवन था। पेटोलमी सेवन ने जब वफ़ात पाई तो उसकी बेटी क्लोपेट्रा सेवन इक़्तिदार में आ गई 51 बीसी में। मिस्री रवायात के मुताबिक उसने अपने बड़े भाई से शादी कर ली और इक़्तिदार दोनों भाई और बहन ने मिलकर जो है वो हुकूमत करने लगे। कुछ ही अरसे के बाद उसका ये बड़ा भाई जो उसका शोहर भी था, जब उसकी वफ़ात हो गई तो उसने मिस्री रवायात के मुताबिक अपने छोटे भाई से शादी कर ली। लेकिन कुछ अरसे के बाद दोनों बहन भाई और जो शोहर और बीवी भी थे, इनके आपस के इख्तलाफात पैदा हो गए। मिस्र में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई, दो धड़े हो गए। कुछ लोग क्लोपेट्रा को मुतलिकुल अनान हुक्मरान बनाना चाहते थे और कुछ जो है उसके शोहर भाई के तरफदार थे। उसका शोहर भाई ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ और उसने क्लोपेट्रा को मिस्र से जिला वतन कर दिया। क्लोपेट्रा शाम की तरफ चली गई। उन दिनों रोमन अम्पायर में भी खाना जंगी चल रही थी और जूलियस सीज़र और पोम्पी के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए थे। पोम्पी जूलियस सीज़र से शिकस्त खाने के बाद मिस्र चला गया और जहाँ पे वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन जूलियस सीज़र ने फैसला कर लिया कि पोम्पी के तमाम हामियों को ख़त्म करके रहेगा, इसलिए जूलियस सीज़र भी जो है वो मिस्र पहुँच गया। यहाँ मिस्र में जाकर उसे पता चला कि यहाँ पे खाना जंगी है और क्लोपेट्रा और उसके भाई शोहर के दरमियान इख्तलाफात हैं और क्लोपेट्रा शाम की तरफ जिला वतन हो चुकी है। तो ये सारी बातें जाके जूलियस सीज़र को वहाँ मालूम हुई तो उसने इस मामले में क्लोपेट्रा का साथ देने का फ़ैसला किया। उसने क्लोपेट्रा का जब देखा तो उसके हुस्न जमाल से बहुत मुतासर हुआ और उसने क्लोपेट्रा को फ़ौजी ताकत फ़राहम की और उसके भाई को पैदर शिकस्तें दी। उसका भाई शोहर भाई क्लोपेट्रा का जो था वो दरियाए नील में गर्क होके मर गया। तो क्लोपेट्रा ने मिस्र पर मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया। जूलियस सीज़र 2 साल तक मिस्र में क्लोपेट्रा के साथ रहा और उसके साथ उसके ताल्लुकात कायम हो गए और क्लोपेट्रा जूलियस सीज़र के बेटे की माँ बनी। वहाँ से फिर जब जूलियस सीज़र रोम वापस आया तो क्लोपेट्रा और अपने बेटे को साथ ले आया। क्लोपेट्रा ने रोम में बैठकर जूलियस सीज़र की मदद से मिस्र को कंट्रोल किया। इस तरह मिस्र जो था वो रोमन अम्पायर का एक सूबा ही बन गया। 44 बीसी में जब जूलियस सीज़र एक साजिश के नतीजे में कत्ल कर दिया गया तो क्लोपेट्रा अपने बेटे को लेके अस्कंद्रिया वापस चली गई और उसने इंतज़ामी हुकूमत जाके संभाल लिया। जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद उसके दो जो जर्नैल थे जो रोमन थे, ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी, इन्होंने जूलियस सीज़र के कातलों का बदला लेने का फ़ैसला किया।
मार्क एंटोनी चूंकि पहले भी शुमाली सूबों और शुमाली इलाकों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ था, इसलिए उसे शाम की तरफ भेजा गया और उसने जूलियस सीजर के कातलों को ख़त्म कर दिया और ख़ुद मिस्र पहुंच गया। वो पहले से ही क्लोपेट्रा से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने जूलियस सीजर की ज़िंदगी में ये बात अपने दिल में छुपाई हुई थी। अब उसने जूलियस सीजर की मौत के बाद जब वो मिस्र पहुंचा तो उसे मौका मिल गया, तो उसने क्लोपेट्रा से अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार किया और इस तरह क्लोपेट्रा के साथ उसने शादी कर ली। यह क्लोपेट्रा की तीसरी शादी थी जो मार्क एंटोनी के साथ हुई। उसके बाद मार्क एंटोनी ने मिस्र के इक़्तिदार को मजबूत बनाने में क्लोपेट्रा की बहुत मदद की और बहुत सारे इलाके भी मिस्र के लिए फ़तह किए। ये बात किसी तरह भी रोमन अम्पायर के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक रोमन जनरल जो है वो रोमन आर्मी को इस्तेमाल करके मिस्र के लिए फतवाहत करे और मिस्र की तरक्की के लिए काम करे। ये इस बात के लिए वो तैयार नहीं थे। चुनांचे उन्होंने अगस्टस सीजर जो ऑक्टोविन था, अगस्टस सीजर बन चुका था, वो एक बड़ी फौज लेकर मिस्र पर हमला आवर हुआ। मिस्र में क्लोपेट्रा और मार्क एंटोनी दोनों ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन इन्हें डिफीट हुई और कहा जाता है कि क्लोपेट्रा ने मार्क एंटोनी के साथ बेवफाई भी की और जब जंग घुमसान की जंग हो रही थी तो ये मार्क एंटोनी का साथ छोड़ के अपनी बहरी जहाज़ लेकर वापस चली गई। ये अफवाह भी फैल गई कि क्लोपेट्रा का मर्डर हो गया है। ये सुनते ही मार्क एंटोनी ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। उसने खुद ही अपने सीने में खंजर घोंप लिया। जब मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली तो उसके लिए अगस्टस सीजर के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। चुनांचे उसने मिस्र को फतह कर लिया। मिस्र में रोमन आर्मी दाखिल हुई तो क्लोपेट्रा गोया के वो एक तरह से कैद में थी। उसे अगस्टस सीजर के अपने बारे में अज़ाइम का इल्म हुआ कि अगस्टस सीजर चाहता है कि क्लोपेट्रा को जंजीरों में जकड़ के रूम ले जाए और फिर वहाँ पे उसके बरहना जिस्म की नुमाइश करे। ये सुनते हुए उसने खुदकुशी का फ़ैसला कर लिया कि मैं अगस्टस सीजर के हाथों कैद होकर तजलील वाली ज़िंदगी गुजारने की बजाय मैं जो है वो ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर लूँगी। चुनांचे उसने 30 कबले मसीह 30 BC में उसने ख़ुद को जहरीले सांपों से डसवा कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इस तरह 51 BC से 30 BC तक क्लोपेट्रा का इक़्तिदार कायम रहा। इसमें जूलियस सीजर की भी मदद शामिल रही, मार्क एंटोनी की भी मदद शामिल रही और इसने अपने हुस्न व जमाल को सियासी मफादात और सियासी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। आज की गुफ्तगू में हमने क्लोपेट्रा 7th के अरूज और ज़वाल के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।